नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राहुल गांधी के लिए मई का महीना केवल मौसम की गर्मी नहीं बल्कि भारी राजनीतिक और कानूनी तपिश लेकर आने वाला है। एक तरफ जहां उनके खिलाफ मानहानि और भ्रष्टाचार के पुराने मामले में फैसला आने वाला है, वहीं दूसरी ओर उनकी नागरिकता को लेकर वर्षों से चला आ रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वहीं 4 मई को विधानसभा का रिजल्ट भी आने वाला है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार की उनकी यात्रा ने विकास बनाम संरक्षण के मुद्दे पर एक नई बहस को विवाद को जन्म दिया है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लंबे समय से चल आ रही कानूनी लड़ाई में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यायमूर्ति विद्यार्थी ने पहले गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और अधिकारियों से बंद कमरे में दस्तावेज देखे थे। विघ्नेश शिशिर नामक याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े पुख्ता सबूत है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि जस्टिस विद्यार्थी ने मामले की संवेदनशीलता और राहुल गांधी की कद को देखते हुए इसे लार्जर बेंच या किसी अन्य पीठ द्वारा सुने जाने की आवश्यकता महसूस की। इस पूरे मामले में एक समय ऐसा भी आया जब कोर्ट ने यह संकेत दिया कि जांच एजेंसी से जांच कराई जा सकती है, यानी सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज करने की बात भी सामने आई। लेकिन इसके बाद न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अपने रुख में बदलाव करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि पहले जो सख्त रुख था उसमें नरमी दिखाई गई और फिर अचानक उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। जज का किसी केस से खुद को अलग करना न्याय प्रणाली में असामान्य नहीं है, लेकिन इस मामले में यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है। जब केस अपने अंतिम चरण पर पहुंचा था तब इस तरह के कदम मामले को और लंबा खींच सकता है। अब यह मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ करेगी। अगली सुनवाई की तारीख 7 मई तय की गई है। अब सभी की नजरें 7 मई पर टिकी है, जब न्यायमूर्ति मनीष माथुर इस केस की सुनवाई करेंगे। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तय होगा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं, एफआईआर करने का आदेश आता है या नहीं, और क्या मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब एक ब्रिटिश कंपनी की वार्षिक रिटर्न एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास मल्टीपल पासपोर्ट रहे हैं और उन्होंने ब्रिटेन के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज कराया था। हालांकि राहुल गांधी के वकील इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। सिर्फ नागरिकता विवाद ही नहीं, मई का महीना राहुल गांधी के लिए कई और कानूनी राजनीतिक चुनौतियों लेकर आने वाला है। उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न मुकदमों में अहम मोड़ आने की संभावना है। 2 मई मानहानि मामला, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में फैसला सुरक्षित है। यदि सजा होती है तो उनकी सदस्यता पर फिर खतरा मंडरा सकता है। सारी हियरिंग पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, यानी निचली अदालत में जो हियरिंग हुई और जिस तरीके से राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में बुलाया गया था, नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके, उनसे तो लगता है कि इसमें राहुल गांधी के खिलाफ वैसे ही फैसला आएगा जैसे मोदी सरनेम मामले में आया था। लगभग 2 साल की सजा होगी, भले ही हाई कोर्ट से माफ कर दिया जाए, सजा पर सस्पेंशन जारी कर दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही मोदी सरनेम के मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन सजा तो होना लगभग तय मानी जा रही है। 1 में तो सजा हुई है, भले ही वो सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सुनवाई तो आगे भी चलेगी, हाई कोर्ट में भी चलेगी। अभी तो सजा याफ्ता है, वो बेल से बाहर है, सजा सस्पेंड किया गया है, तो उसी तारीख में अब नागरिकता का मामला है जिसमें 7 मई को सुनवाई होनी है। पिछली बार सुनवाई हुई थी। जज साहब अगर कंफ्यूज नहीं होते तो इस मामले में हटते, नहीं तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस मामले को गंभीरता से, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री को भी नोटिस जारी किया गया। फिर एक हियरिंग में कहा गया कि यह केवल विघ्नेश शिशिर ही इसमें पार्टी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पार्टी है। होम मिनिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी स्तर के 3 अधिकारी को डॉक्यूमेंट के साथ भेजा गया। सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि नहीं, यह मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए ओपन बेंच में इसकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उन्होंने चैम्बर में सुनवाई की। 3 बार यह होम मिनिस्ट्री के अधिकारी गए डॉक्यूमेंट देकर, डॉक्यूमेंट दिखाया भी कि इनके ऊपर जो चार्ज लगे हुए हैं कि मल्टीपल पासपोर्ट रखे हुए हैं, उस मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्या जवाब दिया है। इसके ऊपर जो नोटिस भेजा था
होम मिनिस्ट्री ने जब सुब्रमण्यम स्वामी ने आरटीआई किया था तो उस समय होम मिनिस्ट्री के नोटिस का जवाब इन्होंने नहीं दिया। लेकिन इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता की कंट्रोवर्सी में कुछ सबूत हमारे पास भी है। अब उसके बाद सीधे सीबीआई जांच की बात की गई है, एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई है। यही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जिन्होंने यह फैसला दिया और फिर फैसले के बाद अचानक से उनकी अंतर आत्मा जागने लगी। अब वे रातों रात वह सोचने को मजबूर हुए कि राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, तो बिना उनके पक्ष को सुने हुए जैसे इतनी बार हियरिंग जो हुई उसमें राहुल गांधी ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। हर हियरिंग में राहुल गांधी के वकील होते थे, इन्होंने अपने सारे पक्ष रखे थे और यह भी बताया कि ब्रिटिश नागरिकता के कंट्रोवर्सी है जो एक प्राइवेट कंपनी से शुरू हुई, प्राइवेट कंपनी के एनुअल रिटर्न में शुरू हुई और उसके बाद विघ्नेश शिशिर ने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं वो वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे विघ्नेश शिशिर से कहा था कि हम किसी इंडिविजुअल को डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन यह तो राहुल गांधी के वकील ने कहा था। विघ्नेश शिशिर के पास तो इनके बैंक अकाउंट भी थे, जो वहां बर्कले बैंक ऑफ लंदन के बर्कले बैंक में इनका अकाउंट ट्रांजैक्शन और उसके बाद लंदन के अलावा हेम्पशायर में भी इनके मकान का एड्रेस, ये सारे प्रूफ थे। उसके बाद इनके वोटर आईडी के बारे में भी बात चल रही है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में एक बार राहुल गांधी ने वोटर आईडी कार्ड बनवाया था ब्रिटेन में और वहां वोटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था, तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट है। और इस सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को लगा था कि नहीं, इस पे जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन अचानक से अंतरात्मा की आवाज उनकी उठने लगी कि नहीं, इसमें फिर से राहुल गांधी के ऊपर सोचना चाहिए। और सोचने के बाद और उन्होंने फैसला जो दिया था अपने ही फैसले से पलट गए कि नहीं, अब राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस का जवाब आएगा तो जवाब के बाद एफआईआर दर्ज करने या सीबीआई जांच की बात की जाएगी। और इस पर जब विघ्नेश शिशिर ने कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे कि आखिर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को अचानक से 24 घंटे के अंदर क्या हो गया कि उन्होंने जो अपना फैसला दिया था उसी से पलट गए। अगर वह कहते कि नहीं नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, लार्जर बेंच में सुनवाई होनी चाहिए, तो दूसरे बेंच में जाते। अगर उन्होंने फैसला दे दिया जिसे राहुल गांधी चाहते तो रिव्यू पिटीशन डालते हाई कोर्ट में या फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, तो यह मामला तो आगे बढ़ता। लेकिन सुभाष विद्यार्थी को बड़ा बुरा लगा कि और उन्होंने इस मामले में अपने आप को अलग कर लिया। अब फिर से नई बेंच बनाने का 1 सप्ताह का समय लगा। अब जस्टिस मनीष माथुर आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से विघ्नेश से सारे डॉक्यूमेंट मांगे, क्योंकि दस्तावेज तो अपने हैं, एक बेंच से दूसरे बेंच में गया, तो इसलिए विघ्नेश ने अपने सारे दस्तावेज कुछ दे दिए और उसके बाद आर्गुमेंट के लिए कुछ समय मांग की कि अब हमें नए सिरे से इस मामले की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जस्टिस विद्यार्थी को हमने बताया, हमने जो दलील दिया, उसके बाद उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की। अब आपको भी शुरुआती दौर से हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो हमारे लीगल प्रोसीडिंग रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो समय चाहिए। और समय दिया गया 7 मई को। अब इसके ऊपर सुनवाई होगी, यानी कि सीबीआई जांच, एफआईआर दर्ज, ये दोनों मामले में अभी भी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने जो फैसला पलटा है उस फैसले को अब जस्टिस माथुर आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है इनकी अंतरात्मा यह कहेगी सीबीआई जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला जो इतने लंबे सालों से चल रहा है, कई सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस फैसले में आए। सीजीआई रंजन गोगोई ने भी इसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट में भी आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसको 2 बार रिजेक्ट किया और अब जब कंक्लूड करने की ओर बढ़ा है तो जज ही बाहर हो गए। तो इसका मतलब है कि कंट्रोवर्सी जितनी भी हो, लेकिन फैसला तो राहुल गांधी के खिलाफ आना है। इसमें मल्टीपल पासपोर्ट का मुद्दा हाई कोर्ट में अब लगता है कि कंक्लूड होकर ही निकलेगा। 7 मई को क्या होता है वे देखने वाली बात है। वहीं राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पे थे, जहां उन्होंने ग्रेट निकोबार विकास परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय आदिवासियों से मुलाकात की। यह लगभग 92,000 करोड़ रुपए का एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य निकोबार को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना है। राहुल गांधी का तर्क है कि यह परियोजना आदिवासियों के प्राकृतिक निवास को नष्ट कर देगी। राहुल गांधी को ग्रेट निकोबार के कुछ संवेदनशील हिस्से में जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या बताया, जबकि प्रशासन ने इसे सुरक्षा और आदिवासी संरक्षण कानूनों के तहत की गई कार्रवाई कहा। राहुल गांधी की राजनीति अक्सर विकास परियोजना के विरोध, जैसे मुंबई में धारावाही प्रोजेक्ट या निकोबार प्रोजेक्ट के
इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। नेहरू काल के महानवों मॉडल का हवाला देते हुए आलोचक कहते हैं कि आदिवासियों को उनकी स्थिति पर छोड़ देने की नीति ने ही पूर्वोत्तर भारत में विकास को दूर रखा, जिसका फायदा मिशनरी ने उठाया। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी विकास का मुख्य धारा से आदिवासियों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के लिए विधानसभा में संभावनाएं संकुचित होती जा रही है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन और केसु वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने पार्टी के भीतर गुटबाजी पैदा कर दी है। बंगाल में कांग्रेस की उपस्थिति नगण्य मानी जा रही है, जबकि असम में भाजपा का पलड़ा भारी है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस पूरी तरह डीएमके के भरोसे पे है। राहुल गांधी के लिए वर्तमान स्थिति आगे कुआ पीछे खाई जैसी है। एक तरफ उन्होंने अपनी छवि एक गंभीर जननेता की बनानी है, तो दूसरी तरफ वे अदालती मुकाबलों के मकर जाल में उलझे हुए हैं। यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट में नागरिकता के में सीबीआई जांच का आदेश देता है तो यह न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की नैतिकता पर सवाल खड़ा करेगा। मई 2026 के अंत तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की इस राजनीतिक और कानूनी भंवर से बाहर निकल पाएंगे या उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट के बाद और गहरे हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जरूर रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।